जोहार जय मूल्यासी, मैं रविंद्र राणे, MN टीवी पर आपका स्वागत है। कल मुसलमान CA, NRC, NPR के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मैं मुसलमान नहीं था। आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं आदिवासी भी नहीं था। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी बंद करो, बंद करो, बंद करो। काले कानून के विरोध में मजदूर रास्ते पर थे, मैं मजदूर भी नहीं था। आज किसान पुरखों की जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मैं किसान भी नहीं था। आज मेरी सरकारी नौकरी जा रही है, आज कोई मेरे साथ देने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति देश में सभी नागरिकों के साथ हुई है। पहले देश की सरकारी कंपनियों को बेचा गया, अब देश में कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके संविधान की रूह को तिल तिल खत्म करने का काम चल रहा है। आरोग्य, शिक्षा, अन्न पुरवठा, इसका निजीकरण किया जा रहा है। भारत के संविधान ने यह जिम्मेदारी सरकार पर सौंपा था। आज सरकार ने मंदिर और मस्जिद बांधने का जिम्मा ले लिया। यही भाजपा के लोग आज कह रहे हैं हम बाबरी मस्जिद से भव्य मस्जिद बनाने वाले हैं। कांग्रेस, भाजपा, इन दोनों शासक वर्ग के लोगों ने निजीकरण एकदम नहीं किया। पहले भारत के अनेक राज्यों में लोड शेडिंग की शुरुआत किया। किसानों से लेकर आम जनता को त्रासदियों का सामना करना पड़ा। तब धीरे धीरे बिजली विभाग को कंपनियों में बांट दिया। बाद में अडानी जैसे पावर प्लांट को बिजली वितरण और बिजली वसूली का अधिकार दे दिया। वैसे BSNL को कॉल ड्रॉप की समस्याओं से जूझना पड़ा, इंटरनेट सेवाओं से जूझना पड़ा। सरकारी अस्पताल में रिक्रूटमेंट नहीं किया। अभी डॉक्टर नर्सेस है तो मेडिकल जांच की आधुनिक तकनीक मशीनें की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। आधुनिक तकनीक मशीनें हैं तो दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। कोरोना संकट में यही सरकारी अस्पताल खुले हुए थे। प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे उन्हीं अमीरों के लिए खुले थे जो लोग बड़े पैमाने पे अस्पताल के बिल पेड कर सकते हैं। जब जागरूक बुद्धिजीवियों के संगठनों ने 30 साल पहले निजीकरण का धोखा बताया था, इन्हीं सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को जब क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट के धोखे बताते थे तो यही सरकारी कर्मचारी, यही सरकारी डॉक्टर ये अनसुना करते थे। शिक्षा विभाग की जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली 4 शिक्षकों की जगह पे 1 शिक्षक रह गए। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अकेले मध्य प्रदेश के आदिवासी ब्लॉक में 10,506 स्कूल संचालित होते हैं। उसमें से 5,760 स्कूल बंद करने का काम शुरू हुआ है। अब 4,746 स्कूल संचालित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। लगभग 1.5 करोड़ आदिवासियों की आबादी अकेले मध्य प्रदेश में है। स्कूल बंद करने का यह तर्क दिया जा रहा है कि इन आदिवासी ब्लॉक में कई स्कूल बेहद ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां हर दिन शिक्षकों को जाने के लिए परेशानी होती है। जिन शिक्षकों के पास साधन संसाधन होने के बाद वह आदिवासी ब्लॉक में नहीं पहुंच सकते हैं, तो उन स्कूलों तक वह साधनहीन आदिवासी के बच्चे कैसे पहुंच पाएंगे। आदिवासियों में सेग्रीगेशन की भावना बड़े पैमाने पर होती है, तो क्या यह आदिवासी इलाकों के बच्चे शहरी बच्चों के साथ स्पर्धा कर सकेंगे? यही परिस्थिति ग्रामीण एवं शहरों के स्लम एरिया के स्कूलों के संबंध में हो रही है। कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल एक जगह पे होंगे। इससे नेबरहुड संकल्पना कोलैप्स हो जाएगी, उसके जगह कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सामने आने वाली है। शिक्षा का निजीकरण RSS ने प्लान 2002-2003 से बिरला अंबानी के रिपोर्ट के तहत बनाया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2005 के तहत मल्टीनेशनल कंपनियों के रूम में 156 विश्वविद्यालय बुलाए थे। UGC के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल इन्होंने इसके विरोध में जनहित याचिका दाखिल किया था।
तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद वह निजी विश्वविद्यालय बंद किए थे। अभी कोई इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के विरोध में कोई जनहित याचिका दाखिल करने की जरूरत है। आज की संघियों का न्याय व्यवस्था पर कब्जा जमाया है, उसके वजह से यह संभावना धूमिल हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थिंक टैंक विचारक कहते हैं, इस नॉलेज हब से नालंदा, तक्षशिला इन विश्वविद्यालय जैसे सर्वगुण संपन्न विद्यार्थी निर्माण होंगे। जिन ब्राह्मणवादियों ने इस देश का बुद्धिज्म खत्म किया, उनकी विरासत खत्म किया, उन ब्राह्मणवादी जहरीले संघियों के मुंह से नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है। जिन संवैधानिक अधिकारों के बदौलत किसान मजदूरों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने थे, जियो यूनिवर्सिटीज के दौरान अब किसान मजदूरों की बात छोड़ो, बहुजन समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे। इस जियो यूनिवर्सिटीज में एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरे साल का डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और चौथे साल में स्पेशलाइजेशन जैसे विद्यार्थियों को तैयार करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों को कम मजदूरी के स्किल मजदूर बनाने का ये सारा उपक्रम चल रहा है। भारत में मेरू नामक एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रैंकिंग मिलाना चाहिए, यह रहेगा। वैसे भारत को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत में जाति व्यवस्था निर्मूलन, स्त्री दासत्व, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, अल्पसंख्यक समुदाय का भय दोहन कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसका संशोधन करना जरूरत है। भारत के शिक्षा व्यवस्था में इसका अभ्यासक्रम शामिल करने की जरूरत है। भारत के संविधान में स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय इस व्यवस्था पर और संवैधानिक मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर देश कैसे चलेगा, इस पर भी अभ्यासक्रम की जरूरत है। आने वाले 10 साल में भारत महासत्ता हो सकता है, इतना विश्वास संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप येमेन टीवी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।